अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि एस्पैरेगस फर्न को दूसरे पॉट में कैसे शिफ्ट किया जाना चाहिए। इसकी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली ट्यूबर रूट्स होती हैं जिनको फैलने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है, और ये पॉट अब इसके लिए छोटा पड़ गया था। इसको मैंने पुरानी पॉट में से निकाला है, कुछ मिट्टी मैंने इससे पुरानी मिट्टी से हटा दी है और अब इसकी रूट्स को मैं अलहदा करूँगी, कुछ रूट्स को काट दूँगी। आप अगर चाहें तो इस प्लांट को सेंटर से एक स्लाइड की तरह कुछ रूट्स और स्टेम्स के साथ डिवाइड करें और दो अलहदा-अलहदा प्लांट भी बना सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको नया पौधा प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसकी देखें किस तरह एक लेयर जो है रूट्स की उतर रही है। इसको हम अलहदा कर देंगे, और अब इसके लिए बड़ा जो है एक पॉट मैं लूँगी। उसमें इस पॉट में कुछ मिट्टी मैंने पहले से डाली हुई है, मज़ीद मिट्टी हम डाल देंगे। एस्पैरेगस फर्न जो है वो पानी को पसंद करने वाला पौधा है। ज़्यादा गर्मी के दिनों में इसको आप दिन में 2 दफ़ा भी पानी देंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। डायरेक्ट सनलाइट जो है वो इसके लिए नुकसानदेह होगी, इसके पत्ते डैमेज हो जाएंगे, और अगर आपने इसको लो लाइट में भी रखा हुआ है तो भी इसके पत्ते जो हैं वो पीले होकर मुरझाना शुरू हो जाएंगे। पॉट में मिट्टी फिल कर रही हूँ, हल्के हल्के इसकी टैपिंग करती रहूँगी ताकि इसकी एयर पॉकेट्स जो हैं वो ख़त्म होती रहें। याद रहे कि जब आप किसी प्लांट में पानी डालते हैं और वो पानी उस प्लांट में नीचे जाने के बजाय प्लांट से बाहर निकलना शुरू हो जाए, तो इस चीज़ से समझ आइए कि इसमें या तो आपने इसके ड्रेनेज का सिस्टम सही नहीं रखा हुआ, जो पानी इसमें ठहर रहा है और अंदर निकल नहीं रहा तो बाहर गिर रहा है ऊपर से, या ये कि इसकी रूट्स इतना फैल चुकी हैं और इसको अब दूसरे पॉट में इस प्लांट को दूसरे पॉट में शिफ्ट करने की ज़रूरत है। इसकी जब हम मट्टी वट्टी डाल के अच्छे से इसकी टैपिंग कर लेंगे ताकि पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं, तो इसकी ट्रिमिंग का टाइम स्टार्ट होगा, क्योंकि इसकी जो पुरानी स्टेम्स हैं उनको कटिंग करेंगे तो न्यू ग्रोथ को ज़्यादा अच्छे से मौका मिल सकेगा और आपका पौधा एक फ्रेश लुक देगा। इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर फ्रूट एक लगा हुआ है जो अभी पका नहीं है, अभी ये ग्रीन कलर का है। जब ये पक जाएगा तो इसका रंग जो है वो सुर्ख हो जाएगा, और जब उनको आप उतार के उनका जो पल्प है ऊपर से उतार दें, और जो अंदर इसके ब्लैक कलर का एक सीड निकलेगा, हर बेरी में से एक ब्लैक कलर का सीड निकलेगा, उसको आप उस सीडलिंग उसके साथ ज़रिए आप सीडलिंग के साथ भी प्लांट को न्यू प्लांट की ग्रोथ को शुरू कर सकते हैं। इसकी ट्रिमिंग हम अच्छे से कर लेंगे। ये एक नाजुक मिजाज पौधा है जो रोशनी को पसंद करता है, लेकिन ना इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद है और ना इसको कम रोशनी पसंद है। स्प्रिंग शुरू होने से पहले इसको खाद की ज़रूरत होगी ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। फॉल में विंटर में इसको जो है पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी। इसके पौधों को आप अगर अच्छे से स्प्रे भी करते रहें गर्मियों के ज़्यादा गर्मी के दिनों में, तो भी ये बहुत फ्रेश नज़र आएगा। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने देखा होगा कि आपको पता चल गया होगा कि आप इसकी ट्रिमिंग कैसे करें और इसकी बेरीज़ को महफूज करके सीलिंग के ज़रिए भी इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। आइंदा किसी और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।